यहाँ पे एज सच आए हुए हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ। ये मुस्लिम हैं और बहुत ज़्यादा जो है ज्ञान देते रहते हैं इस्लाम पे। बताइए एज सच क्या कहना चाहते हैं? मैं मुस्लिम हूँ, आपको ये किसने बताया? इस आईडी से कल-परसों आ रहा था, तो आप क्या हैं? आप ही बता दीजिए, वही चीज़ हम लोग मान जी, लेंगे। मैं तो सत्य की तलाश में रहता हूँ कि जो भी जहाँ पर भी जो सच बोल रहा है, हुँ, उसकी हुँ। बातों को सुनना और फिर उसको परखना। अगर तो आप उस तो कल बातों में इस्लाम के सपोर्ट में कमेंट पर कमेंट किए जा रहे थे। मैंने कल एक कम्युनिटी अच्छा तो पोस्ट चढ़ाया तो उस पर तो आप बड़ा इस्लाम के समर्थन में पोस्ट पर पोस्ट किए जा रहे थे। अब सत्य का हाँ, तलाश करने लगे। अच्छा जी बताइए ज़रा कि जो आपका कुरान है, क्या वो आसमानी किताब है? क्या वो अल्लाह की किताब है? अच्छा मैं सवाल करने आया था, क्या आप मेरे कोई सवाल बात नहीं करने मेरा वाले हो? आप ही एक जवाब दे दीजिए फिर आपसे सवाल ले लेंगे। बताइए, नहीं तो कुरान जो है मैं तो क्या अल्लाह की किताब है? सवाल करने आया हूँ, मैं सवाल करने आया कोई हूँ। बात नहीं, आप कर लीजिएगा। आप मैंने मना थोड़े किया कि आप नहीं सवाल कीजिएगा। मैंने तो कहा नहीं कि आप नहीं कीजिएगा। मैं पूछ रहा हूँ कि जब आए ही हैं, तो लगे हाथ मेरे भी एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए, फिर आपके भी प्रश्न का जवाब दे दूँगा। बताइए जो कुरान है, क्या वो अल्लाह की किताब है? मुझे इसके बारे में नहीं पता है। अच्छा, तो साथियों देखा आपने कि फिर से ये मुकर गए, नहीं जवाब देना चाहते। चलिए, अब पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? हुँ, मैंने आपसे कल एक क्वेश्चन किया था। आपने क्या कहा था किया था? कमेंट में एक हुँ, क्वेश्चन एक एक बात आपने कही थी कि हुँ। अल्लाह ने आयत उतारा है कि बाप और भाई को ज़िंदा जला दो। तो ये वर्ड्स अच्छा आपने जी। कहाँ पढ़ी? इसका आपको हुँ, रेफ़रेंस हुँ। देना था, आपने दिया नहीं था, तो आपने कहा था यहाँ पे आके पूछ अच्छा। लेना। तो तो आपको देखिए साथियों इनको ये प्रश्न तो याद रहा जब मैंने शुरू में कहा कि आप मुस्लिम हैं, तो ये कह रहे हैं कि आपको किसने कहा कि हम मुस्लिम हैं? सुना आपने? अब जो है ये कुरान को यहाँ डिफेंड करने पहुँच गए। इनको ये नहीं पता है कि इनके नबी हैं, इन्होंने कुरान में ये बातें उतार रखी है कि रमज़ान तक का, रोज़े तक का इंतज़ार करो या जो भी है और उसके बाद से जो है तब तक जो दुश्मन हैं उनको तब तक भूनते रहो। तो ये अल्लाह इनके कुरान में लिखा हुआ है और ये बोल रहे हैं कि किस वर्ष में? अरे आप जब कुरान नहीं पढ़े हैं तो एक बार पढ़ लीजिए। पूरा कुरान पढ़ लीजिए, कहीं नहीं मिलेगा तब मुझे बता दीजिएगा। मैं यहाँ पे मैंने आप ढूँढा लोगों के कुरान पर मैंने ढूँढा अच्छा आपने मैंने ढूँढा, ढूँढा आपको नहीं मिला। आपने गूगल नहीं किया मिला, एक आप बार? बताइए। आप मैंने गूगल किए पूरा हैं? मैंने हाँ, गूगल बोलिए। करा, सब करा। अच्छा मैंने करा सब ना, तो करके मैं आपसे देखा, मँगा देता हूँ, अभी मँगा देता हूँ। अब ये बताइए मंग मुझे कि अभी 28 या पता नहीं कितने जो कुरान की जो आयतें थीं, जिनको कहा गया कि जिनको बैन करने के लिए लोग पहुँच गए थे कोर्ट में, उन आयतों का आपको पता है वो कौन-कौन सी आयत थी? अ, उन आयतों को बैन करने के लिए 26 आयतें थी वो 26 आयतें हाँ, थी वो। वो 26 हाँ, आयत तो बैन थोड़ा पढ़ के हाँ, तो बताइए तो उसमें देखते हैं कि उसमें है कि नहीं है, अभी पता चल जाएगा। अरे बताइए। मैं पढ़ बताइए। चुका हूँ। बताइए ना आप। आपको रेफ़रेंस देना है ना, मैंने नहीं पढ़ा भाई है। ऐज़ सच आप रेफ़रेंस देने से क्यों डर रहे हैं? आप रेफ़रेंस देने से क्यों डर रहे हैं? जब मैंने आपसे बता दिया कि जिनमें हिंसक बातें की गई हैं कुरान की और उन आयतों को कोर्ट में लेकर लोग पहुँच गए हैं। अब आप कह रहे हैं कि मैं रेफ़रेंस दूँ, अरे भैया मैंने रेफ़रेंस तो दे तो दिया आपको कि वो जितनी कहाँ दिया? आयतें हैं जो हिंसक बात कह रही हैं, उनको उठा के आप एक बार दिखाओ। आप तो बोल रहे हैं कि आप पढ़े भी हैं, आप फिर झूठ बोल रहे हैं कि आपको पता भी नहीं है। आप एक काम करो वो सारे हिंसक आयतें जो हैं एक-एक करके यहाँ फ्लैश करो। मैं अभी शेयर आप करूँगा पब्लिक रेफ़रेंस को। अभी रेफ़रेंस दे आपको दी हाँ भाई रेफ़रेंस उसी में है ना, उसी में रेफ़रेंस मिल जाएगा। उसी में आ जाएगा कि भई आपके जो जलाने की बात अल्लाह बताइए जो अब। हैं वो हाँ, जलाने की बात कहें कि नहीं कहें उसी में आ जाएगा। आप दिखाओ मुझे, वो दिखाओ बताओ प्रूफ़। ना, तो आपको रेफ़रेंस देना है। चलिए फिर, बाय-बाय टाटा। मैं वैसे भी इस्लाम पे यहाँ पे डिबेट नहीं करता हूँ। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो एक्स मुस्लिम हैं, आप चले जाइए गालिब कमाल के पास चले जाइए, हारिस सुल्तान के पास चले जाके वहाँ पे डिबेट कीजिए। यहाँ पे अगर आप मुझसे डिबेट करने आते हैं, मैंने एक सवाल पूछ दिया, उसका तो जवाब आपसे देते नहीं बना। आपके ही एक्स मुस्लिम लोग लेके पहुँचे थे सुप्रीम कोर्ट कि भैया इसको बैन करो, ये तो हिंसक बात कह रहा है। अब बोल रहा हूँ कि वो सारे हिंसक आयत आप खोल के दिखाओ, तो आप दिखा नहीं पा रहे हो। इस्लाम को डिफेंड करने आप आए हो, दिखाने में भी शर्म आ रही है। फिर कह रहे हो आप रेफरेंस दो, आप रेफरेंस दो। अगर मैं आपसे कहता कि नहीं भाई मैं रेफरेंस नहीं दे पाऊँगा, मैं बोल तो रहा हूँ वो सारे हिंसक आयत दिखा दो, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में लेके आप बोल भी रहे हो कि हम पढ़े हैं। क्या खाक पढ़े हो? दिखाने से आपको डर लग रहा है उन हिंसक आयतों को, जिसमें भूनने की बात कही गई है कि भई इंतज़ार करो रोज़े तक का, रमज़ान तक का इंतज़ार करो, उसके बाद से जो काफ़िर हैं उनका इंतज़ार करो, उनको भूनो, ये करो। ये सब भी बातें लिखी हुई हैं। मुझे जिस दिन इस्लाम पे डिबेट करना होगा तो उस दिन खोल के लेके कुरान बैठ जाऊँगा मैं। आज सत्यार्थ प्रकाश पे डिबेट कर रहा हूँ, तो आप आए हो आज इस्लाम का डिबेट करने यहाँ पे। और इनको शर्म आ रही थी बताने में कि कुरान जो है अल्लाह की किताब है कि नहीं, बोल रहे हैं कि हम नहीं जानते। ये इस्लाम का चेहरा है दोस्तों। झूठे में ब्राह्मण से एक कदम पीछे नहीं है ये, बिल्कुल बराबर में खड़े हैं। ये बंदा अपने को नास्तिक भी बता देगा।
पूछिए ना इनसे कहाँ गए ये? हाँ जी, भाई मैं साहब। यही आप नास्तिक हैं? मैं यही आप नास्तिक हैं? एग्नोस्टिक का सुना है आपने? एग्नोस्टिक भी हाँ, होते तो हैं कुछ सुनिए लोग। सुनिए भाइयों दोस्तों, दोस्तों सुन लिया आपने? ये एग्नोस्टिक हैं ये। क्या होता है एग्नोस्टिक ज़रा बताइए तो मुझे? क्या होता है जो एग्नोस्टिक? जो धर्म में गहन अध्ययन करता है और पता लगाता है कि खुदा है या नहीं है। अगर खुदा क्या है पता या नहीं लगाया है है उसमें आपने? अभी वो उसको पूरा तरीके से मैं अभी पता लगा रहा हूँ। और आप जो देखिए, हुँ। एक बात मैं आपको बता देता हूँ अच्छा आप पता कि लगा रहे मैं हैं। आपसे पहले किसी ने पता नहीं मुस्लिम लगाया से क्या भी आपने? पूछ अरे! भाई मैं क्या पैदा आपने होते से मैं ज्ञानी थोड़ी ना हुआ। नहीं कोई भी आपसे ज्ञानी पहले पैदा किसी होते ने से नहीं नहीं आता है ना। आपसे आपसे पहले किसी ने पता लगाया होगा ना? आपसे पहले तो किसी ने उस तो पता लगाया होगा या किसी ने नहीं किसने पता पता लगाया लगाया? आपको पता है? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ वही ना, किसी ने भी कि जब लगाया भी हो, आदमी मुझे उसके बारे में भाई जानकारी नहीं है। जब साइंटिस्ट होता है, जो भी थोड़ा-सा तार्किक होता है, वो जब काम करने बैठता है, न्यूटन भी काम करने बैठेगा, तो हर चीज़ ज़ीरो से थोड़े काम करेगा। अपने पूर्ववर्ती किसी का देखेगा, गैलीलियो का देखेगा या उससे पहले कोपरनिकस थे, उनकी कुछ चीज़ों को देखेगा। आइंस्टीन भी काम करने बैठेगा, तो उससे पहले जो खोज हुई है, उसको उठाएगा। तो ऐज़ सच आपसे पहले जो है किसी ने इस पे काम ही नहीं किया कि आपको उनका रिसर्च ही नहीं पता है कि उन लोग खोज पर क्या पहुँचे। आप बोल रहे हैं कि आप खोज में फिर से निकल गए। ये जो बहाना आप लोगों का है ना कि नए-नए एग्नोस्टिक का, ये एग्नोस्टिक जो आपको कह रहा है वो पूरी दुनिया को धोखा देता है दोस्तों। एग्नोस्टिक अच्छा कह एक रहा है बात इसका मतलब वो धोखा दे रहा है, वो पक्का आस्तिक है या फिर नास्तिक होके या ज़बरदस्ती का वो आस्तिकों को धोखा दे रहा है। ये चीज़ याद रखिएगा। जो अपने को कहे एग्नोस्टिक है, वो समझिए धोखा दे रहा है। किसी न किसी को ज़रूर धोखा दे रहा है। अगर आज तक अच्छा जो है इतनी रिसर्च हो चुकी है, इतनी रिसर्च हो चुकी है, इतने सारे स्कॉलर आए गए हैं, इनको आज तक पता ही नहीं चला, ये फिर से खोज में निकल ली है। भई आपने किसी का खोज पढ़ा आपने इस बार मामले में कि कौन लोग किस-किस चीज़ पर पहुँचे थे? बताइए एज़ सच। जो मेरा मूल सवाल है वो तो आप बता नहीं रहे हो हाँ, तो मैं मूल ही और सवाल तो बता रहा हूँ, अलग-अलग हिंसक आयत सवाल खोल किए लो। जा रहे। हाँ, मूल सवाल मैंने ही तो मैंने एक ही पूछा। सवाल किया है। नहीं, एक ही सवाल मेरे तो मैंने भी किया था आपसे। मैंने भी तो एक ही सवाल किया था आपसे कि भाई जो हिंसक आयतें हैं उसको खोल के दिखा दो। आप काहे नहीं खोल के दिखाए? इतना आप सर्च करें। ये देखिए ये साथियों ये सर्च कर रहे हैं ये। ये बंदा जो है कुरान पर सर्च कर रहे हैं, अल्लाह को खोज रहे हैं और इनसे कहा गया है कि भाई कुरान में जितनी हिंसक आयतें हैं उनको एक बार खोल के दिखा दो, तो इनको यही पता नहीं है, पता नहीं क्या खाक सर्च करके बैठे हैं। अभी मैं इस्लाम पे आज स्ट्रीम कर रहा होता तो आपकी ए टू ज़ेड उठा-उठा के खोल के दिखा देता। क्योंकि मुझे भी किसी चीज़ जब काम करता हूँ ना, जब सर्च करता हूँ तो ए टू ज़ेड उठाता हूँ। आपकी तरह आधा-अधूरा नहीं आ जाता हूँ। पता नहीं आप कौन-सा एगोनिस्टिक बने घूम रहे हैं कि आपको कुरान की वही नहीं पता है, कौन सी हिंसक आयत है? कौन सी हिंसक आयत है बताइए तो ज़रा? कौन से लोगों को उठा के लेके लोग पहुँच गए थे अभी सुप्रीम कोर्ट में? कौन-कौन सी आयत को लेके पहुँचे थे? बताइए अच्छा ज़रा पब्लिक सुप्रीम को। कोर्ट हुँ। हाँ, सुप्रीम कोर्ट पहुँचे थे आपको पता है? नहीं सुप्रीम कोर्ट पहुँचे कहीं कोर्ट में पहुँचे थे आप बताइए ना, वो आप इस मुद्दे से क्यों भाग हाँ, रहे तो हैं? आप वो चीज़ सुप्रीम बताइए कोर्ट ना। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पहुँचे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया है क्या वो बातों को? उन्होंने भी तो हकाल दिया ना, भगा देखिए दिया ना इसको उन लोगों कहते को। हैं ना बात सुना साथियों आपने? इन्होंने जो है मुद्दे को अब खेतों में लेके चले गए। आपको पता है अभी 1985 में 86 में दिल्ली में जो बर्मा बंधुओं ने वो हिंसक आयतों को उठाकर प्रचारित कर दिया था। तो एक केस चला था आपके हिंसक आयतों पर और सरकार ने गवर्नमेंट ने उन दोनों को 1 साल तक जब केस चला 2 साल तक चला बाइज्जत बरी किया। ये कह के कि हाँ, सही में ये हिंसक आयतें हैं और इनकी कोई गलती नहीं है। अब अभी जो लेके गए थे है उसके बारे में बात आपके कर एक्स रहे हैं। मुस्लिम अरे भाई जब अब लेके गए हैं तो लेके गए थे ना। अब वो जो तो है हमेशा ही लेके गए लेकर थे जाते लेकिन हैं। सरकार तो हमेशा लेके जाते हैं तो क्यों लेके जाते हैं? आप ये क्यों नहीं बता रहे? आप अच्छा भाग क्यों रहे? परियार जी वो की अच्छा एक किताब को एक नहीं काम लेकर कीजिए गए थे क्या कोर्ट को? अ, भागिए मत मुद्दे से, पेरियार जी की किताब। ये देखिए इस्लाम का ये चेहरा है अब दोस्त। ये बंदा जो बन के आया है यहाँ पे एग्नोस्टिक बन के आ रहा है और हर जगह जो है इस्लाम को डिफेंड कर रहा है। इस्लाम में जो हिंसक आयतें हैं, वो बंदा सारी बात कर लेगा लेकिन हिंसक आयतों के बारे में नहीं बताएगा, कि वो कौन-सी जो आयत को लेकर गए थे। अब बताओ अब नहीं मुझे कुछ नहीं सुनना, पहले ये बता दो कौन-सी आयत लेके गए थे? हम अभी पब्लिक को दिखाएँगे। जो हम भी अभी आयत पब्लिक लेके को गए वो थे, आयत लेकिन दिखाएँगे। हाँ, नहीं लेकिन दिखाओ उन्होंने मुझे। एक ऐसी नहीं मुझे दिखाओ, नहीं मुझे दिखाओ वो आयत। मैं मैं तो जिस मुद्दे पर मूल बात सवाल करूँगा पर ही हूँ। तो भाग जाओ फिर। मेरा मूल सवाल वही है कि जो हिंसक आयतें हैं कुरान की, उसको आप दिखाओ, मैं उस पर बात करूँगा। देखिए, मैं साथियों शेयर कर देता हूँ यहाँ पे। ये लोग जो हैं आपको कभी मूल चीज़ बताएँगे नहीं, मैं ही शेयर करके दिखा देता हूँ। और बार-बार इन पर सवाल उठता है, लेकिन भारत जैसा कि आप जानते हैं कि ये रिलिजियस देश है, तो यहाँ पे सरकारें भी जो हैं वो पीछा खींच लेती है कि भाई अगर हम इनके रिलीजन धर्म बुक पर अगर हम आयत लगाते हैं तो व्यापार पे असर पड़ेगा, फिर इधर पड़ेगा, उधर पड़ेगा तो और फिर हम अपने किस मुँह से अपने धर्म को हम बखानी करेंगे। तो ये टाल-मटोल इसी तरह से चलते रहता है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हैं वो 26 आयतें।
अब ये एक-एक करके मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ। ये रेफ़रेंस पूछ रहे थे ना, ये देखिए ये रेफ़रेंस ये हिंसक आयतों का रेफ़रेंस है। पहला है, जब हराम प्रतिष्ठित महीने बीत जाएँ, तो मुशरिकों को जहाँ कहीं पाओ कत्ल करो, उन्हें पकड़ो और उन्हें घेरो और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो। फिर यदि वे तौबा कर लें और नमाज़ कायम करें, तो ज़कात दें, तो उनका मार्ग छोड़ दो। निश्चय ही अल्लाह बड़ा क्षमाशील दयावान है। देखिए कितना अल्लाह जो है क्षमाशील और दयावान है। किसके लिए दयावान है? जो इस्लाम ग्रहण कर लेता है, दूसरे का कत्ल कर दे। इस्लाम में किसी दूसरे का जो कत्ल आप करते हैं, वो उसके लिए अल्लाह जो आपके लिए क्षमाशील है। उसको दूसरे के इंसानी कत्ल से नहीं मतलब है। आप कत्ल कर रहे हैं या कह रहे हैं कि आप इस्लाम के हैं, तो आपके लिए बड़ा क्षमाशील है। अल्लाह बड़ा पक्षपाती है, रेसिस्ट है। इस्लाम के लिए बड़ा वो क्षमाशील है। बाकी दुनिया को जो है वो भी काफ़िर मानता है, कत्ल कर दो, मार दो, ये कर दो। ये कुरान में आयत बाकायदा उतारा है। देखिए इन आयतों को उठा के लेके गए थे। दूसरा सुनिए, हे ईमान लाने वालों, मुशरिक तो बस अपवित्र है। अतः इस वर्ष के पश्चात वे मस्जिद हराम के पास न आए और यदि तुम्हें निर्धनता का भय हो तो आगे यदि अल्लाह चाहेगा तो मैं तुम्हें अपने अनुग्रह से समृद्ध कर देगा। निश्चय ही अल्लाह सब कुछ जानने वाला अत्यंत तत्वदर्शी है। इतना समृद्ध है, इतना जानने वाला है अल्लाह कि ये मुशरिक जो हैं वो अपवित्र हैं। इस वर्ष के पश्चात वे मस्जिद हराम के पास ना आए, किसी मस्जिद हराम के पास उनको नहीं जाना है। समझ रहे हैं ना? ये अल्लाह का हुक्म है ये। और सुनिए तीसरा वर्ष, और जब तुम धरती से यात्रा करो तो इसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं कि नमाज को कुछ संक्षिप्त कर दो। यदि तुम्हें इस बात का भय हो कि विधर्मी लोग तुम्हें सताएंगे और कष्ट पहुंचाएंगे, निश्चय ही विधर्मी लोग तुम्हारे खुले शत्रु हैं। तो ये सुन रहे हैं आप, ये शत्रुता की बात कर रहा है। अल्लाह इतना क्षमाशील है कि वो भड़का रहा है इस्लाम को, इस्लामिक लोगों को भड़काता भी है कि तुम लोग जो है, ये लोग दुश्मन है तुम्हारे, जो तुम्हारा विरोध कर देते हैं या आलोचना कर देते हैं, इसीलिए ये लोग इतने ज़्यादा हिंसक होते हैं। ये बंदा एग्नोस्टिक बन के भी इस्लाम का डिफेंड कर रहा था। आप समझ सकते हैं कि ये कोई एग्नोस्टिक नहीं है, यहाँ पे झूठ बंदा बोल रहा था, क्योंकि इसको पता है कि ये रेशनल चैनल है, तो इसको सोच रहा था कि जो रेशनल लोग हैं उनसे भी सहानुभूति ले लें और इस्लाम का भी बचाव कर लें, इस चक्कर में था ये बंदा। जबकि आप देख रहे हैं कुरान में अल्लाह साफ-साफ हुक्म है यहाँ पे कि भई वो सिर्फ़ इस्लाम मानने वालों के लिए क्षमाशील है, बाकी दूसरों का कत्ल करो, मारो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके लिए बड़ा खुश रहेगा। और देखिए वर्स 9 सूरा 123 इसमें क्या कहता है, हे ईमान लाने वालों, उन इनकार करने वालों से लड़ो जो तुम्हारे निकट हैं और चाहिए कि तुम में सख्ती पाएँ और जान रखो कि अल्लाह डर रखने वालों के साथ है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये बोल रहा है कि जो तुम्हारे नज़दीक हैं, निकट हैं और जो इनकार करने वाले हैं उनसे लड़ो। लड़ने की बात कर रहा है, मारने-काटने की बात कर रहा है। भाई अल्लाह जो है वो मारने-काटने की बात कैसे कर सकता है? कोई परमेश्वर जो है वो मारने-कारने काटने की बात कैसे कर सकता है? ज़रा सोचिए। भई ईश्वर जो है यहाँ पे ह्यूमनिस्ट जो लोग हैं, वो ह्यूमनिस्ट लोग ये बात कहते हैं कि भई किसी को फांसी की सज़ा तक नहीं देनी चाहिए और यहाँ पे अल्लाह ही लोगों को भड़का रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इस्लाम पढ़ के अगर कोई आतंकवादी बन जाता है या आतंकवादी ये जितनी घटनाएँ होती हैं, इसको ये लोग बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी कहीं न कहीं जड़ें जो हैं कुरान में मौजूद हैं। इन्हीं सब आयतों को पढ़ के और जो अपने को कुरानिस्ट बोलते हैं कि हम कुरान से चलते हैं, वो लोग सीधे-सीधे ये बात सोचते हैं कि भई इस तरह से अल्लाह का ही हुक्म है, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। 5वें में क्या लिखा है कि वर्स 4 सूरा 56 जिन लोगों ने हमारी आयतों का इनकार किया, उन्हें हम जल्द ही आग में झोंकेंगे। जब भी उनकी खालें पक जाएँगी, तो हम उन्हें दूसरी खालों में बदल दिया करेंगे ताकि वे यातना का मज़ा चखते ही रहें। निस्संदेह अल्लाह प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि वर्स 4 जो है सूरा 56 इस तरह की बातें कह रहा है कि जो लोग हमारी आयतों का इनकार करते हैं, उनको जल्द ही हम आग में झोंकेंगे। अब ज़रा सोचिए आप कि हमने यहाँ पे सत्यार्थ प्रकाश की आलोचना की, हम लोग वेद की भी बातें करते हैं, रामायण की भी बातें करते हैं। इस्लाम में क्या लिखा है कि इनकी आयतें कुरान का जो इनकार करे उसको आग में झोंक दो। आप समझ सकते हैं कि ये कितने हिंसक लोग हैं। मैं थोड़े कह रहा हूँ, कुरान चीख-चीख के कह रही है। वेदों में भी लिखा है कि नास्तिकों को मार दो, चीर दो, फाड़ दो, तभी तो ये इतने हिंसक थे, तभी तो ये शूद्रों को इतना नीचे किए हुए थे। तो यहाँ से आप साफ-साफ देख सकते हैं कि सारी जो नफ़रती है, सर तन से जुदा की जो बातें आती हैं, वो सारी की चीज़ें जो हैं कुरान में ही अवेलेबल हैं। और तभी ये लोग पहुँच जाते हैं ये कहने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, आप देखें इन चीज़ों को बैन कर दीजिए ताकि इज़्ज़त थोड़ी कुरान की बच जाए। नहीं तो लोग पढ़-पढ़ के ये सब पढ़-पढ़ के अगर बैन हो जाएगा तो अच्छी ही बात है ना।
भारत में कम से कम जो मुस्लिम हैं ये सब नहीं पढ़ेंगे तो कम से कम उनको ये तो पता रहेगा कि हाँ यार चलो हिंसक बातें तो नहीं है। अब ये सब पढ़ के बच्चे क्या सीखेंगे? छोटे-छोटे मुस्लिम बच्चे हैं मदरसे में जाएँगे, ये सब हिंसा वाली बातें पढ़ेंगे। धर्म ग्रंथ आप पढ़ा रहे हो, सुबह से शाम नमाज़ पढ़ा रहे हो वही चीज़ों की, हैं? क्या करोगे आप? वर्ष 9 सूरा 23 क्या लिखता है, "हे ईमान लाने वालों अपने बाप और अपने भाइयों को अपने मित्र न बनाओ। यदि ईमान के मुकाबले में कुफ्र उन्हें प्रिय हो, तुम में से जो कोई उन्हें अपना मित्र बनाएगा तो ऐसे ही लोग अत्याचारी होंगे।" लीजिए भाई साहब, वो बंदा बार-बार पूछ रहा था कहाँ भाई और बाप की बात आई है। तो देखिए यहाँ पे एक वर्ष आ ही गया यहाँ पे, इसमें ये लिखा हुआ है कि हे ईमान लाने वालों अपने बाप और भाई को भी अपना मित्र मत बनाओ। समझ रहे हैं ना? यदि वो ईमान के मुकाबले में कुफ्र उन्हें प्रिय हो। और यही कारण था कि लानत भेज दिए थे मोहम्मद साहब जो हैं, जिस चाचा ने उनको पाला-पोसा था, उसको जाके लानत भेज दिए थे। पाला-पोसा, बड़ा किया, इस्लाम नहीं कबूल किया तो उस पर लानत भेज दिए। मैं सबको सजेस्ट करूँगा कि कई सारे जो एक्स मुस्लिम लोग हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी-अच्छी किताबें लिखी हैं, उनको एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए। किसी भी धर्म मज़हब में जो गंदगी है, उसको पालने की बजाय ये बेहतर है कि आप पढ़ें। भारत में ऐसे-ऐसे धर्म दर्शन लिए हैं, जन्म लिए हैं, जिन्होंने हिंसा तक की बात नहीं की। आपने कभी जेएनयू को देखा है कि वो कहते हो कि किसी को मार दो, काट दो? बुद्धिस्टों को कभी देखा है कि जब उनके किसी धर्म ग्रंथ में लिखा हो किसी को काट दो, मार दो? इनका तो पंचशील सिद्धांत है कि भई आप किसी को मारिए मत, हिंसा मत से बचो, बचने की बात कर रहे हो। जहाँ तक मांसाहार खाने की बात है, उस पर तक पे ये लोग रिस्ट्रिक्शंस की बातें करते हैं कि भैया जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण धर्म में तो खैर मार-काट को ही उसने धर्म ही अपना बना लिया, वो भी इस्लाम की तर्ज पे चला गया। उसने कहा कि यही धर्म है, भाई-भाई को मार दो। महाभारत में उसने दिखाया भी, भाई-भाई में मरवा दिया। रामायण में भी उसने दिखाया छल-कपट करके मार दो, महाभारत में भी छल-कपट करके, तो उनका वो उन्होंने अपना धर्म बना लिया। लेकिन भारत के जो सम्यक कल्चर के लोग हैं, वो इस तरह की चीज़ों को नहीं मानते। तो जो लोग इस भ्रम में हैं कि इस्लाम के साथ वो बड़ी परिपक्वता से और उसके साथ चल सकते हैं, नहीं चल सकते। जब तक ये सब आयतें रहेंगी, वो उनमें विद्वेष पैदा करते रहेंगे। जैसे इस बंदे को देखिए, एग्नोस्टिक बना घूम रहा है, फिर भी जो है अपनी हिंसक आयतों को बचाना चाह रहा है। और देखिए 7 नंबर, वर्स 9 सूरा 37 मैं सारा पढ़ दूँगा ना। अब कोई मैं इस्लाम पे ये अलग बात है कि मैं नहीं वहाँ पे डिबेट करता हूँ, वो नहीं करता हूँ क्योंकि मैं बार-बार मेरा ये कहना होता है कि भई जो इस्लाम के एक्सपर्ट हैं उनसे जाके कीजिए। मेरा ये मुद्दा ही नहीं है, मैं अपने घर की सफाई करना चाहता हूँ, फिर भी आ जाते हैं उँगली करने। अब उँगली किए हैं तो उँगली ले लो, अच्छी तरह से लो। यहाँ पे देखें 7 जो है वर्स 9 और सूरा 37 जो है ये क्या लिखता है, आदर के महीनों का हटाना तो बस कुफ्र में एक वृद्धि है, जिससे इनकार करने वाले गुमराह में पड़ते हैं। किसी वर्ष वे उसे हलाल वैध ठहरा लेते हैं और किसी वर्ष उनको हराम ठहरा लेते हैं, ताकि अल्लाह के आदत महीनों की संख्या पूरी कर लें और इस प्रकार अल्लाह के हराम किए हुए वैध ठहरा लें। उन्हें अपने बुरे कर्म उनके लिए सुहाने हो गए और अल्लाह इनकार करने वाले लोगों का सीधा मार्ग नहीं दिखाता। लो भाई साहब, जो इनकार करते हैं उनको सीधा मार्ग नहीं दिखाता। ये देख लीजिए ये वर्स 5 सूरा 57 ये लिखता है, हे ईमान लाने वालों, तुम में से पहले जिसको किताब दी गई थी, जिन्होंने तुम्हारे धर्म को हँसी-खेल बना लिया है और इनकार करने वालों को अपना मित्र ना बनाओ और अल्लाह का डर रखो यदि तुम ईमान वाले हो। तो सुन लीजिए यहाँ पे सीधे-सीधे ये कह रहा है कि उन्हें मतलब किसको? ईसाई और यहूदी या फिर और लोग जो इस्लाम से पहले के हैं, जिनको किताबें दी गई हैं। भई किताबें कौन देता है? आपने कभी सुना है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉफ्टवेयर बनाता है तो उसको एक किताब देता है सॉफ्टवेयर को, ले बेटा तू ये किताब पढ़ियो आगे से, खुद अपडेट करता है। इंटरनेट के माध्यम से रोज़ आपने देखा होगा कि रोज़ अपडेट आते रहता है, कभी आप व्हाट्सएप अपडेट करते हो, सॉफ्टवेयर अपडेट करते हो। एक किताब भेज रहा है, इतना तकनीक है। आप बचाने आते हैं अल्लाह को तो तुलना करते हैं सॉफ्टवेयर से या वीडियो गेम से। ऑटोमैटिकली उसको अपडेट किया जाता है, किताब भेजा जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सीधे-सीधे कह रहा है कि भैया अपना मित्र ना बनाओ। अब ये जब कुरान में मौजूद है और नमाज में दिन-रात जो बच्चे जो कुरान पढ़ते हैं, उनके दिमाग पर क्या असर होगा? यही असर होगा ना कि ये जितने भी आप भले ही राजनीति के लिए इनको दोस्त बना लो। राजनीति के लिए आप बना लो कि भैया हमारे जो मुस्लिम भाई लोग हैं वोट हमको देंगे। लेकिन इनकी किताब में तो लिखा है कि भैया तुमसे पहले जितनी किताब है उनको बिल्कुल इनकार कर दो, उनके दोस्त मत बनाओ। ये तो अल्लाह का हुक्म है। और ये देखिए क्या अल्लाह का हुक्म है, उन्हें और इनकार करने वालों को अपना मित्र न बनाओ। और इनकार करने वाले अब जो इस्लाम को नहीं मानता उसको अपना मित्र मत बनाओ। अब जो इस्लाम को एक्सेप्ट कर ले, उन्हीं को तो ये मित्र बनाएँगे, अन्यथा उसको मित्र ही नहीं बनाएँगे। अल्लाह का डर रखो यदि तुम ईमान वाले हो। सुन लीजिए, वर्स 33 सूरह 61 फिटकारे हुए होंगे जहाँ कई पाए गए पकड़े जाएँगे और बुरी तरह मारे जाएँगे। सुन लीजिए भाई, फिटकारे हुए होंगे जहाँ कहीं पाए और पकड़े जाएँगे, बुरी तरह मारे जाएँगे। सलमान रुश्दी को आपने देख ही लिया, क्या किया इन लोगों ने। यूएस तक में बंदा सुरक्षित नहीं है, ये इन लोगों ने हालत बना दी है।
10 वर्स 21 सूरा 98 निश्चय तुम और कुछ जिनको तुम अल्लाह को छोड़कर पूजते हो, सब जहन्नम के ईंधन हो, तुम उनके घाट उतरोगे। सुन लिया आपने? तुम और वह जिनको तुम अल्लाह को छोड़कर पूजते हो, अल्लाह को छोड़कर किसी और को पूजते हो, तो तुम जहन्नम के ईंधन हो और तुम उसके घाट उतरोगे। लो भाई साहब, ये तो सीधे-सीधे धमकी दे रहे हैं कि जित इस्लाम को छोड़ के जितने भी लोग हैं, सब जहन्नत में झोंके जाएँगे। तो भैया आज तक 1400 साल बीत गए, कितना ईंधन में झोंके? कोई है आंकड़ा डेटा? दिखा दीजिए। इसके बाद से 11th नंबर वर्स 32 सूरा 22 और उस व्यक्ति से बढ़कर अत्याचारी कौन होगा जिसे उसके रब की आयतों के द्वारा याद दिलाया जाए, फिर वह उन्हें मुँह फेर ले। निश्चय ही वो अपराधियों से बदला लेकर रहेंगे। लो भाई साहब, ये खोज रहा था ना ये बंदा, एग्नोस्टिक बने घूम रहे थे। ये कह रहा है कि रब की आयतों के द्वारा याद दिलाया जाए और वो सबसे बड़ा अत्याचारी होगा जो उससे मुँह फेर लेगा। तो ये बंदा मुँह नहीं फेर सकता। वर्स 48 सूरा 20 अल्लाह ने तुमसे बहुत सी गनीमतों का वादा किया है जिन्हें तुम प्राप्त करोगे, वह विजय तो उनसे तुम्हें तत्कालीन रूप से निश्चित कर दी और लोगों का हाथ तुमसे रोक दिए कि वे तुम पर आक्रमण करने का साहस न कर सके और ताकि ईमान वालों के लिए एक निशानी हो और वो सीधे मार के और तुम्हारा मार्गदर्शन करे। वर्स 8 सूरा 69 अब जो कुछ गनीमत का माल तुमने प्राप्त किया है उसे वैध पवित्र समझकर खाओ और अल्लाह का डर रखो, निश्चय ही अल्लाह बड़ा क्षमाशील है भाई साहब। इतना अल्लाह क्षमाशील है कि इतना हिंसक-हिंसक बातें कर रहा है। वर्स 66 सूरा 9 हे नबी इंकार करने वाले और कपटाचारियों से जिहाद करो। लो भाई साहब, ये तो जिहाद की बात आ रही है। जो इंकार करें उनसे और कपटाचारी से जिहाद करो। उनके साथ सख्ती से पेश आओ। उनका ठिकाना जहन्नम है और अंत तक पहुंचने की बहुत बुरी जगह है। वर्स 41 सूरा 27 अतः हम अवश्य ही उन लोगों को जिनने इंकार किया है कठोर यातना का मजा चिखाएंगे। लो भाई साहब, सारे नास्तिकों को ये मजा चखाएंगे, सारे अन्य धर्मों को मजा चखाएंगे क्योंकि इंकार कर दिए हैं भाई कुरान से। और हम उन्हें अवश्य उन्हें उनका बदला देंगे जो निष्कृतम कर्म वो करते रहे हैं। ये देखिए ये अल्लाह का हुक्म है ये। वह है अल्लाह के शत्रुओं का बदला, आग उसी में उसका सदा का घर है, उसके बदले में वो हमारी आयतों का इनकार करते रहे। लो भाई साहब, अल्लाह के शत्रुओं का बदला है। अल्लाह जो है शत्रु पालता है। इंसान न पैदा करके शत्रु पैदा कर लिया है भाई। ये देखिए सुन लीजिए। आग उसी से उनका सदा का घर है। वर्स 9 सूरा 111 निसंदेह अल्लाह ईमान वालों से उनके प्राण और उनके माल उनके बदले में खरीद लिए हैं। उनके लिए जन्नत है। अल्लाह के मार्ग में लड़ते हैं वे मारते भी हैं और मारे भी जाते। यह उनके जिम्मे तौरात, इंजील और कुरान में किया गया एक पक्का वादा है और अल्लाह से बढ़कर जो है ये आप यहाँ पे साफ-साफ देख सकते हैं क्या लिख रहे हैं कि पक्का वादा अल्लाह बढ़कर अपने वादे को पूरा करने वाला है और कौन सकता है वो अपने सौदे पर खुशियाँ मनाओ जो सौदा तुमने उनसे किया है और ये सबसे बड़ी सफलता है। 18 नंबर वर्स 9 सूरा 58 और उनमें से कुछ लोग सदकों के विषय में तुम पर चोटें करते हैं, किंतु यदि उन्हें उनमें से दे दिया जाए तो प्रसन्न हो जाएँ और उन्हें उसमें से न दिया जाए तो क्या देखोगे तो वे क्रोधित होने लगते हैं। क्रोधित तो ये खुद होने लगते हैं। 19 नंबर वर्स 8 सूरा 65 हे नबी मोमिनों की जिहाद पर उभारो। कराए मोमिनों को जिहाद पर उभारो। मोमिन कौन होता है? सीधा-साधा जो मुस्लिम है, जो कुरान-वुरान जाके पढ़ लेता है, ये करता है, उसको कहते हैं कि लो मोमिन है, अपने ईमान रखता है। बोल रहा है उसको जिहाद पर उभारो, उसको जिहाद पर उभारना है। अब ये क्या करेंगे ना जिहाद की परिभाषा आपको बताना शुरू करेंगे। जैसे ब्राह्मण धर्म वाला जो है जब कहता है कि शूद्र, पशु, ढोल, नारी सब ताड़न के अधिकारी, तो ताड़न का अर्थ आपको समझाने लगता है, नहीं, नहीं वहाँ पीटने की बात नहीं हो रही है, उसी तरह जिहाद की परिभाषा अपनी नई एक अलग गढ़ने लगेंगे। हैं तो भाई-भाई ना ये, हैं तो भाई-भाई। आपने देखा ही अभी यहाँ पे आ गए थे पहुँचने, कहाँ लिखा है, कहाँ हिंसक आते हैं, कहाँ भाई उसको मारने की ज़रूरत है, ये है, वो है। और ये सुनिए, हे नबी मोमिनों को जिहाद पर उभारो, यदि तुम्हारे 20 आदमी जमे होंगे, तो वे 200 पर प्रभावी होंगे और यदि उनमें से ऐसे 100 होंगे तो वे इनकार करने वालों में से 1000 पर प्रभावी होंगे क्योंकि वे नासमझ लोग हैं। 20 नंबर है, हे ईमान लाने वालों तुम यहूदियों और ईसाइयों को अपना मित्र न बनाओ। लो भाई साहब यहाँ पे अल्लाह जो है अल्लाह भी डरता है यहूदी और ईसाई से। सुन रहे हैं आप लोग? भाई कौन सा अल्लाह है? ये कौन सा अल्लाह है जो ईसाई और यहूदियों से डर रहा है? अल्लाह पहले से ही डरा हुआ है, ये सुन लीजिए। हे ईमान लाने वालों तुम यहूदियों और ईसाइयों को अपना मित्र राजदार न बनाओ, वे तुम्हारे विरुद्ध परस्पर एक दूसरे के मित्र हैं। तुम में से जो कोई उनको अपना मित्र बनाएगा वह उन्हीं लोगों से होगा। निसंदेह अल्लाह अत्याचारियों को मार्ग नहीं दिखाता। तो यहाँ देख रहे हैं कि अल्लाह जो है डरपोक भी है, इतना डरा हुआ है कि वो ईसाइयों से और यहूदियों से डर रहा है। क्या ये अल्लाह की किताब हो सकती है? आप सोच सकते हैं? क्या कोई परमेश्वर जो शक्तिशाली व्यक्ति होगा वो इंसानों से डर रहा होगा?
जिसको बताया जा रहा है कि वो दुनिया बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो इंसानों से डर रहा है और उन लोगों से ईसाई और यहूदियों से डर रहा है। साफ-साफ यहाँ पे दिख रहा है, झलक रहा है ये बात कि ये अल्लाह की लिखी हुई किताब ही नहीं है, ये इंसानों की लिखी बात है और यहूदी और ईसाइयों के उलट उनसे जो लड़ रहे थे लोग, उन लोगों के द्वारा लिखी हुई ये किताबें हैं और इसीलिए उनको वो अपना दुश्मन बनाने की बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं 21 नंबर है, वे किताब वाले जो ना अल्लाह पर ईमान रखते हैं, ना अंतिम दिन और ना अल्लाह और उनके रसूल के हराम ठहराए हुए को हराम ठहराते हैं और न सत्य धर्म का अनुपालन करते हैं, उनसे लड़ो। अब इन्होंने हराम ठहरा दिया ईसाई को और यहूदी को अपनी किताब में और इनकी जो बात नहीं मानेगा तो अल्लाह उनको अपना जो है वो नहीं दिखाएगा। ये कि देखिए अनुपालन करते हैं, उनसे लड़ो। यहाँ तक कि वे सत्ता से विलग होकर छोटे बनकर जजिया देने लगे। लो भाई साहब, जजिया देने की बात कर रहा है ये। अब आप समझ सकते हैं कि जितने बुद्धिस्ट देश हैं, सब लोगों को इन लोगों ने इस्लाम में कैसे कन्वर्ट कर लिया, मारा, कत्ल किया। जब भारत से ब्राह्मणों ने बौद्धों को पूरा खत्म कर लिया और मुस्लिमों ने पूरे जो एशिया के बहुत सारे देश थे, वहाँ से बौद्धों को खत्म कर लिया। ये आप समझ सकते हैं कैसे इन लोगों ने खत्म किया। ऑप्शन ही नहीं बचा उसके पास, ब्राह्मण ने तो ब्राह्मण नहीं बनने दिया। अब मुसलमानों ने उनको इस्लाम बना दिया, कुछ-कुछ बना के छोड़ दिया। जैसे अहमदिया मुस्लिम है, आप पाकिस्तान में देख लीजिए। उनको इस्लाम का भी दर्जा छीन लिया इन लोग। बना तो लिए, अब उसका इस्लाम का भी दर्जा छीन लिए, हैं? और रोहिंग्या पे दिन-रात रोते रहते हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं ना, भड़काऊ बातें हैं, ये सब ईश्वर की किताबें नहीं हैं, अल्लाह की कोई किताब नहीं है और कोई स्वस्थ मानसिक व्यक्ति जो है, इस तरह की बातें कभी नहीं कर सकता है। अब ये 22 नंबर और हमने उन लोगों को दृढ़ वचन लिया है जिन्होंने कहा था कि हम नसारा ईसाई हैं, किंतु जो कुछ उन्हें और जिनके द्वारा याद कराया गया था, उनका बड़ा भाग भुला बैठे। फिर हमने उनके बीच कियामत के लिए शत्रुता और द्वेष की आग भड़का दी। अल्लाह कह रहा है कि हमने शत्रुता और द्वेष की आग भड़का दी। भाई साहब, ये तो बच्चा लग रहा है। अल्लाह इतना बेचैन है कि ये खुश हो रहा है कि हमने शत्रुता और द्वेष भड़का दी। कहाँ भारत के जो सम्यक दर्शन में कहा जाता है कि भैया द्वेष मत करो, किसी से द्वेष मत मानो, किसी की निंदा मत करो। कबीर जी ने कहा कि निंदक नियरे राखियो, हैं? निंदक नियरे रखने की और यहाँ पे अल्लाह जो है इतना ज़्यादा द्वेषी है, इंसान की तरह भड़के हुए जो होता है ना जिसको हम कहते हैं बड़ा कम बुद्धि का, अविद्या वाला जो इंसान है, इसमें जो द्वेष पालता है, बार-बार पर दुखी हो जाएगा कि पड़ोस वाला क्या कर रहा है, ये कर रहा है। यहाँ अल्लाह दुखी है, ईसाइयों से दुखी है, यहूदियों से दुखी है, इतना दुखी है कि उनसे कह रहा है कि दोस्ती मत करो, फिर कह रहा है हमने द्वेष भड़का दी, शत्रुता भड़का दी। इतना ये द्वेषी है, ये क्या अल्लाह हो सकता है बताइए? अल्लाह ऐसी बातें लिखेगा? सीधी-सी बात है, ये अल्लाह की किताब ही नहीं है। और सुनिए ये, और हमने दृढ़ वचन लिया था जिन्होंने कहा था कि नसारा ईसाई हैं, किंतु जो कुछ उन्हें जिसके वक़्त याद कराया गया उसका बड़ा भाग भुला बैठे। फिर हमने उनके बीच कियामत तक के लिए शत्रुता और द्वेष की आग भड़का दी और अल्लाह जल्द उन्हें बता देगा जो कुछ वे बनाते रहे थे। 23 नंबर वर्स 4 सूरा 89। वे तो चाहते हैं कि जिस प्रकार वे स्वयं अधर्मी हैं उसी प्रकार तुम भी अधर्मी बनकर उन जैसे हो जाओ, जो तुम उनमें से अपने मित्र न बनाओ। देखिए भाई साहब, मित्र न बनाने की बात आई है। इसे साफ-साफ पता चलता है कि इस्लाम जो होता है, जो मुस्लिम होता है, वो किसी का साथी नहीं हो सकता है। किसी का भी साथी नहीं हो सकता है। और अगर वो साथी होगा, कुरान में लिखा हुआ है कि वो नहीं हो सकता है, तभी साथी हो सकता है जब वो मुस्लिम बन जाए, उनका कुरान को माने, नहीं तो वो साथी नहीं हो सकता, उसको मार देंगे, काट देंगे, ये कर देंगे। मतलब वो ये तो चाहते हैं जिस प्रकार स्वयं अधर्मी है, तुम उसी तरह अधर्मी बनकर उन जैसे हो जाओ, तो तुम उनमें से अपना मित्र ना बनाओ, जब तक ये अल्लाह के मार्ग को घर-बार ना छोड़े। लो भाई साहब, फिर यदि वे उससे पीठ फेरे, तो उन्हें पकड़ो और उन्हें कत्ल करो। जहाँ कहीं भी उन्हें पाओ, तो उनमें से किसी न किसी को अपना मित्र बनाना और न सहायक। उनमें से किसी को ना अपना मित्र बनाना। लो सुन लिया आपने? ये यहाँ पे तो इसने साफ-साफ कह दिया। अपना घर-बार छोड़ के मुस्लिम बन जाए तो उनका मित्र बना लो और फिर यदि वे उनसे पीठ फेरें फिर वो अगर मुस्लिम बन गए हैं, मुस्लिम बन के फिर इस्लाम को छोड़ दें, तो कह रहा है तो उन्हें पकड़ो और उन्हें कत्ल करो। मतलब आप एक बार इस्लाम में आने का तो रास्ता है, इनकमिंग है, आउटगोइंग नहीं है। तो आप यहाँ से देख रहे हैं वो जो बंदा एग्नोस्टिक बन के आया था, वो झूठ बोल रहा था, इसमें तो आउटगोइंग ही नहीं है, अल्लाह तो सीधे-सीधे कह रहा है, इसमें आउटगोइंग ही नहीं है। उन्हें पकड़ो और उनका कत्ल करो। जहाँ कहीं भी उन्हें पाओ, तो उनमें से किसी न किसी को अपना मित्र न बनाना और न उनको अपना सहायक बनाना, कत्ल कर दो। 24 नंबर वर्ष, उनसे लड़ो, अल्लाह तुम्हारे हाथों से उन्हें यातना देगा और उन्हें अपमानित करेगा। देखो अल्लाह अपमानित भी करेगा, इंसान बनाया है अपमानित करने के लिए, अल्लाह तो बड़ा दिक्कत वाला है भाई साहब। और उनके मुकाबले में वह तुम्हारी सहायता करेगा और ईमान वाले लोगों को दिलों को दुःख मोचन करेगा। भाई बड़ा दुखियारी आत्मा है ये अल्लाह तो। इतना दुखियारा देखा है आपने? इंसान से ही दुःख पाल बैठा है।
अच्छा 25 नंबर वर्ष 3 सूरा 151 हम शीघ्र ही इनकार करने वालों के दिलों में धाक बिठा देंगे। इसीलिए कि उन्होंने ऐसी चीज़ों को अल्लाह का साक्षी ठहराया है, जिनके साथ उनसे कोई सनद नहीं उतारी और उनका ठिकाना जहाँ जहन्नम है और अत्याचारियों का क्या बुरा ठिकाना है। और फिर वर्ष 2 सूरा 191 इसमें है कि मतलब और जहाँ कहीं उन पर काबू पाओ, तो कत्ल करो। उन्हें निकालो, जहाँ से उन्होंने तुम्हें निकाला है। इसीलिए कि फ़ितना, उपद्रव, कत्ल से भी बढ़कर गंभीर है। लेकिन मस्जिद-ए हराम, काबा के निकट तुम उनसे न लड़ो, जब तक कि वे स्वयं तुमसे वहाँ युद्ध न करें। अतः यदि वे तुमसे युद्ध करें, तो उन्हें कत्ल करो। ऐसी इनकारियों का ऐसा ही बदला है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस तरह की हिंसक आयतें जो हैं, ये मात्र 26 ऐसी आयतें थीं जो दिखाया मैंने यहाँ पे इसको लिस्ट प्रस्तुत किया है। लिस्ट करने वाले ये भी लिखा है कि इन 26 आयतों का हिंदी अनुवाद कुरान इन हिंदी डॉट कॉम से लिया गया है और कुरान इन हिंदी डॉट कॉम जो है, ये कुरान की एक ऑथेंटिक वेबसाइट है, जहाँ से सभी इस्लाम के लोग भी यहीं से अपना हवाला लेते हैं।